हेलो। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आने वाला जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 2024 में जो होना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या बुक्स और सोर्सेज़ को फॉलो किया जाए, इस चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो के द्वारा देने वाला हूँ। थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम रविकांत दीक्षित है और मैंने इस बार का जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उसको मैंने क्वालीफ़ाई किया था और मैंने अभी हाल ही में मेंस दिया है और रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण करी हैं हिंदी लिटरेचर से। तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया थोड़ा-सा और इस वीडियो में बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप प्रीलिम्स के बाद ही मेंस दे पाते हैं और आगे की प्रोसेस में आप जुड़ सकते हैं। तो प्रीलिम्स में आप सभी जानते हैं कि हर साल तकरीबन ये मई-जून में जा कर के प्रीलिम्स होता है आपका। मई लास्ट जैसे पिछली बार वाला जो यानी इस बार वाला जो प्रीलिम्स हुआ था वो 28 मई को हुआ था। ऐसे ही करके मई में अप्रॉक्सिमेटली प्रीलिम्स होता है जाके आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं। पहला जीएस 1 और दूसरा जीएस 2। जीएस 1 में हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जीके यानी कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जीएस 2 होता है उसमें क्या होता है, उसमें मैथ, रीज़निंग, थोड़ा-सा कम्प्रिहेंशन और इसके साथ-साथ हमारा जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, उन चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जीएस 1 जो यानी कि जीएस स्पेसिफिक है, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सब से, उस पेपर की चर्चा करेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो। तो सबसे पहले हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं सिलेबस में है क्या-क्या। तो कुछ चीज़ें आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, जो भी सिलेबस है, आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है या इंटरव्यू का भी सिलेबस है, तो उस चीज़ को आप पीडीएफ के फॉर्म में निकलवा के रख लीजिए ताकि आप बार-बार देख सकें। ठीक है? आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज़ को सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से बताता है। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, तो अगर हम यूपीपीसीएस के फर्स्ट पेपर की बात करें, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के, तो उसमें देखते हैं पहला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ यानी कि करंट अफ़ेयर, इसको मेजरली करंट हम कह सकते हैं। ठीक है, ये करंट अफ़ेयर का टॉपिक हो गया। सेकंड हम देखते हैं भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको हम कह सकते हैं कि हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गई एक तरीके से। ठीक है, भारत का इतिहास में सब कुछ आ जाएगा एंशिएंट से लेके आज तक का, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जो स्वतंत्रता संघर्ष वाला जो पीरियड है, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आ जाएगा। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो भारत एवं विश्व का भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी। फोर्थ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज एक्सेट्रा। तो ये कह सकते हैं आप पॉलिटी का सेगमेंट है, ठीक है। और जो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है सिलेबस का वो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यानी कि ये कौन सा है, इकोनॉमी वाला सेक्शन है हमारा, ठीक है। इसमें डिफरेंट टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे सतत सतत विकास दिया हुआ है सॉरी सॉरी गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसको ज़ूम करके मैं इस चीज़ को बहुत जोर देके कहूँगा कि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसका भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं आप कहीं से भी। मेंस के सिलेबस का भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी टेबल पे रख लें जहाँ आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपको आइडिया रहता है आपको कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है, और आपकी जो पढ़ाई की दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, उस चीज़ को आप सही कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो है सिक्स्थ सेगमेंट वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि ये फोर्थ है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, यानी कि आपको कुल मिला के 7 जो पॉइंट लिखे हुए हैं, यानी कि 7 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जीएस पेपर 1 में, जिसकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये 7 सब्जेक्ट ऐसा तो है नहीं कि आपको साथ में सातों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये समझने के लिए कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन कम इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हमको डिवीज़न देखना होगा कि हर साल पेपर में कैसा डिवीज़न रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, और उसके लिए सोर्स क्या हो हम आगे चर्चा करेंगे।
तो हम देखते हैं ये डिवीज़न 19, 20, 21, 22 में किस हिसाब से 150 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उन 150 क्वेश्चन ये 7 सब्जेक्ट से जनरली रहते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि 2022 वाला एक देख लेते हैं। बाकी जैसे 2022 वाले में हमने ये देखा तो हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडाइवल, प्राचीन और मध्यकालीन मिला के करीब 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है, 2022 वाले साल में, ठीक है। ऐसे ही 2021 में 8 क्वेश्चन थे ऐसे, 2020 में 16 क्वेश्चन थे ऐसे, 2019 में 13 क्वेश्चन थे ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज करीब 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं, कभी 15 भी आ सकते हैं, कभी 16 भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ 10, 12, 15 क्वेश्चन, 10 से 15 के बीच में एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री आपको दे सकती है, ठीक है। तो और देखिए सेकंड नंबर पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता का इतिहास है कि कैसे मिली, उससे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 2022 में आपको कितने मिलते हैं? 9 क्वेश्चन मिलते हैं। 2021 में कितने मिलते हैं? आपको 11 मिलते हैं। 2020 में 6 मिलते हैं, 9 मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन इससे भी आ जा रहे हैं। अब देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी से आपको कितना? 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। तो आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ते समय कम वेटेज देना चाहिए, ठीक है। और साइंस का देखते हैं। साइंस का जो हमारा पोर्शन है उसमें देखो करीब 22 क्वेश्चन आ गए 2022 में, 24 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, यानी कि हर साल आप देखते हैं कि 20 से ऊपर क्वेश्चन है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए। फिर ऐसे ही इंडियन पॉलिटी से हम देखें तो 16 क्वेश्चन, ठीक है, इस साल 26 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि तकरीबन 20 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, ठीक है। फिर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन दोनों से आप देख सकते हैं कि 18 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आप 8 देख सकते हैं, 4 देख सकते हैं, 13 देख सकते हैं, 14 देख सकते हैं। तो यानी कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी इन्वायरमेंट मिला के आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, करीब 20-25 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। अब फिर यूपी जीके के भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे 6 का हैं, एक बजट का है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी लेकिन ये यूपी जीके के जो क्वेश्चन हैं वो 2, 4, 5 इसी रेंज में वैरी करते हैं। फिर करंट अफेयर आप देख सकते हैं करीब 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। अब मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी कि विविध जो होते हैं कि किसी चीज़ से पूछ दिया, ठीक है, तो वो मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं वो 20 क्वेश्चन है। वे किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं मान सकते, लेकिन हाँ मान सकते हैं कहीं इधर उधर से चीज़ों को देख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप ये देख के ऊपर वाला चार्ट देख के क्या समझे कि कुछ सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? एक तो आपका हिस्ट्री, ठीक। दूसरा क्या हो गया? पॉलिटी। तीसरा क्या हो गया? जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट, ठीक। और कौन सा बचा जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनसे? ये आपका हो गया साइंस। हाँ, साइंस बहुत इम्पोर्टेंट, साइंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन सब्जेक्ट पे आपको टूट पड़ना है, ठीक है, कि इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। जब प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपेयर करने का मूड बना चुके हैं तो इन सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से करना है। और जब ये सारे सब्जेक्ट हो जाएं आपके, तब आपको किन सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है? ये सब हो जाने के बाद आप तब पढ़िए इकोनॉमी, क्योंकि देख सकते हैं आप 8-9 क्वेश्चन ही आते हैं, तब इकोनॉमी पढ़िए, ठीक। और तब और चीज़ों पे जाइए, ठीक है, जैसे मिसलेनियस हो गया और भी चीज़ें हो गई, ठीक, मिसलेनियस। और अल्टीमेटली लास्ट में जाके आपको करंट अफेयर करना है, ठीक है। और करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। करंट अफेयर लास्ट में करना है क्योंकि करंट अफेयर लास्ट में हो जाता है पूरा, तो करना आसान रहता है, लेकिन करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि करीब 30 क्वेश्चन हर बार करंट अफेयर से हमको देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि 4 सब्जेक्ट सबसे पहले करने हैं आपको। उसके बाद में इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप देख सकते हैं, ताकि बाद में देख सकें कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप जब ये चीज़ देख चुके हैं कि इससे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए, ठीक है, कि मैं पहले हिस्ट्री करूँगा, फिर पॉलिटी करूँगा, फिर ज्योग्राफी इन्वायरमेंट करूँगा, फिर साइंस करूँगा, या इन चारों को अच्छे से करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ूँगा। अब
इन सब चीज़ों के बाद सबसे जो ज़रूरी सवाल आता है कि पढ़ें कहाँ से, ठीक है? ये तो सबको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? ये बताना है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं जो एक बहुत अच्छी बुक है, लगभग सभी यही पढ़ते हैं, तो मैं इसकी फ़ोटो भी लेके आया हूँ एक, जो आती है घटना चक्र की पूर्वालोकन, ठीक है? पूर्वालोकन, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स के जितने भी पीवाईक्यूज़ हुए हैं, उनको सारे को मिला के एक बुक कंपाइल कर दी गई है। जितने पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं आज तक, जितने यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं आज तक, जितने अदर स्टेट पीसीएस के भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनको मिला करके इस बुक में सब्जेक्ट वाइज़ कंपाइल किया। जैसे हम देख सकते हैं, ये जो पूर्वालोकन है, ये क्या है कि ये सामान्य भूगोल की है, ठीक है, ज्योग्राफी की। ऐसे ही आप मार्केट से मैंने सुविधा के लिए फ़ोटो भी लगा दी है ताकि कोई दुविधा ना रह जाए, ठीक है? इसको देखना है और मार्केट में डिफरेंट सब्जेक्ट से आपने क्या किया, एक दिन आप ये वाली बुक लेके आ गए भूगोल, सामान्य भूगोल, फिर इसको क्या किया, अच्छे से पढ़ लिया। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ एमसीक्यू दिए हुए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है? तो अब इन चीज़ों को आप एक-एक बुक लाइए, जैसे आप ज्योग्राफी की लेके आए, उसको थॉरोली आराम से बैठ के धीरे-धीरे करके एक-एक एमसीक्यू करके आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? ऐसे ही करके जब ज्योग्राफी की खत्म हो जाए, ऐसे ही डिफरेंट आती हैं, जैसे कि इसके बाद आप खत्म हो जाए तो पॉलिटी की ले आइए, ठीक है? दूसरा ले आइए इसका, पॉलिटी ले आइए। ऐसे ही फिर वो खत्म हो जाए तो आप कौन सी ले आइए, साइंस ले आइए, ठीक है? फिर खत्म हो जाए तो आप कौन सी ले आइए, हिस्ट्री ले आइए, ठीक है? ऐसे कर के आपको पहले नंबर पे जो मैंने 4 सब्जेक्ट बताए हैं वो कर लेने हैं, ठीक है? कि मतलब एकदम कंठस्थ कर लेना है, कोई कहीं से भी फिर वहाँ से क्वेश्चन आए या रिपीट हो तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना सामने आए, ठीक है? तो पहली चीज़ ये है, तो आपको ये करना है, ठीक है? तो दूसरा हम देखते हैं कि हाँ, अब ये हो गया कि इन सारे सब्जेक्ट के लिए बस आपको इतना ही करना है, ठीक है? कि आपका जैसे कि हाँ, कहाँ गया? हाँ, जैसे कि हिस्ट्री के लिए आपने पढ़ लिया घटना चक्र, पॉलिटी के लिए पढ़नी है घटना चक्र, इसके लिए पढ़ लिया, साइंस के लिए पढ़ लिया। फिर आप जब ये चारों हो गए अच्छे से, तो इकोनॉमी के लिए पढ़ लीजिए, मिसलेनियस के लिए पढ़ लीजिए और फिर करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स हो, तो करंट अफेयर के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है आज तक का, जो मुझे लगा, मैं लास्ट टाइम यही पढ़ के गया था, तो ये है, ठीक है, आई दृष्टि एग्ज़ाम के थोड़ा करीब 20 दिन पहले आती है, मैं कह सकता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम मान लीजिए आपका 30 मई को है या 28 मई को पिछली बार था, तो ये करीब लास्ट में आई थी, सॉरी 28 मई को इस बार, आई एम रियली सॉरी कि 28 मई के साथ इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम था, 14 मई को था पीसीएस का एग्ज़ाम, ठीक है? तो जैसे 14 मई को एग्ज़ाम था, तो ये करीब 20 दिन पहले आई थी, तो वही 20 तारीख को, अप्रैल 20 को, अप्रैल 22 को, इन तारीख में वो आई थी, ठीक है? तो आप इसको पढ़िए। ये 20, जब आप कोशिश करिए कि जब थ्योरेटिकल जो आपका पोर्शन है वो पहले ख़त्म हो जाए, ठीक है? एग्ज़ाम के जब 20-20 दिन बचे तो आप अच्छे से कर लीजिए थ्योरेटिकल वाला पोर्शन। थ्योरेटिकल मतलब जो ज्योग्राफी इन सब की घटना चक्र मैंने बताई है, ठीक है? अब उसको करने के बाद जब 20 दिन ही आए तो उसको एकदम घोल के पी जाइए, ठीक है? उससे पहले आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे जो मंथली कुछ यूट्यूब चैनल्स पे जो मंथली थोड़ा जो आता है करंट अफेयर वन लाइनर, उसको भी थोड़ा देखते रहिए, ताकि आपको ये ना हो कि एट एग्ज़ाम टाइम पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि सब चीज़ नहीं है, आप उसको कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा देखते रहा करिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं अपना बनाते हैं कि मंथली कंपाइलेशन ये है वन लाइनर का, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप स्पेसिफिक यूपीपीसीएस के जो पीवाईक्यूज़ आते हैं उनके लिए कोई बुक परचेज़ कर लीजिए मार्केट से, और उसको भी अच्छे से करिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 150 जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से करीब 60-70 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में मैं बात कर रहा हूँ, वो हो सकता है डायरेक्ट ना हो, लेकिन हाँ, एलिमिनेशन मेथड लगा के या किसी भी तरीके से वो रिपीट कर जाते हैं, ठीक है? तो आप पीवाईक्यूज़ पे अच्छे से अपनी पकड़ बनाइए, और वो बनाने के बाद में ये जो सोर्सेज़ मैंने बताए हैं, इन सोर्सेज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। और मैं एक बात जो क्लियर कर देना चाहूँ, बहुत सोर्सेज़ की पढ़ने की अपेक्षा, जैसे क्या होता है कि 4 बुक ख़राब तरीके से पढ़ने की अपेक्षा एक बुक अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? ये मैंने अनुभव भी किया है, और सच में ऐसा होता है। तो अब जैसे आप ये पढ़ रहे हो पूर्वालोकन, आपको किसी ने बताया नहीं, उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं वन लाइनर वाले, ठीक है?
तो या तो नोट्स पढ़ लीजिए या तो ये पढ़ लीजिए, क्योंकि माइंड को में क्या होता है कि एक चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ दिमाग में रह जाती है, ठीक है। आप बार बार सोर्स बदलेंगे कि नहीं ये नहीं अच्छी है, मैं दृष्टि की बुक ले लूँगा कोई वो। तो अभी देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर मैं तो कहूँगा मेरे हिसाब से मैंने इसी को पढ़ के एग्ज़ाम में निकाला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं कोई दुविधा नहीं है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम दिल लगा के, भटकेंगे नहीं कि मैं कोई और भी बुक पढ़ लूँ, तो आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर ले जाएंगे। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या हो, जैसे कि कन्फ्यूजन रहती है कि जैसे कि हम देखते हैं करीब ये हमारा जैसे जनरल की मैं कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो ये हद है 90 से 94 क्वेश्चन जाती है, माइनस मार्किंग घटा के। यानी कि 150 क्वेश्चन में माइनस मार्किंग घटा के बाद में अगर आपके 90 से 94 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप जनरल में कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जनरल मतलब आप सारी कट ऑफ क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर जनरल की अगर क्लियर कर ले जाएंगे तो इसका एक डिवीज़न कैसे तोड़ें आप इसको, ठीक है। तोड़ें इन सेंस कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं 150 क्वेश्चन, मैं किसी को 150 क्वेश्चन नहीं आते पूरे पेपर में। कोई ये नहीं दावा कर सकता मुझे 150 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ एलिमिनेट करते हैं, कुछ तुक्के सही लगते हैं, उस आधार पे एग्ज़ाम हमारा क्लियर होता है। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि जैसे 150 क्वेश्चन का पेपर आता है, उसमें आप क्या करिए, ठीक है। करीब अगर आपको 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन भी आ गए, आपको सही आ रहे हैं, ठीक है। 150 में 90 क्वेश्चन अगर आपको सही आ रहे हैं, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आप 2 एलिमिनेट कर देंगे, कुछ तुक्के लगाएंगे आप, ठीक है। तो वो सब करते हुए आप फाइनली एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाएंगे। तो मैं इसका कहने का मोटिव ये है कि आप ऐसे भी मत पढ़िए कि एक चीज़ एकदम जान दे दीजिए उस पे, कि वो मतलब जब तक रट नहीं जाएगा, समझ में नहीं आएगा, उसको मैं छोड़ के हटूँगा ही नहीं। ये स्ट्रेटेजी बहुत ख़राब होती है, ठीक है। तो क्या करिए कि ऐसा करिए कि दिमाग में रिटेन हो जाए, और एकदम ऐसे मत करिए कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल, फिर मुझे कहीं से भी पूछो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी मत बनाइए। बस हाँ, ये कोशिश करिए कि आपको बेसिक चीज़ें पता हो जाए, ठीक है। एमसीक्यू अगर आपके सामने आ जाए तो खटाक से आपको लग जाए, वो उस पर टिक हो जाए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बाकी मैं आगे और भी वीडियोज़ बनाऊँगा इस चैनल पर, तो इसके लिए जुड़े रहिए। और ये अगर थोड़ा कुछ अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर कुछ और अच्छे शानदार वीडियोस बनाऊंगा, और मींस के लिए भी डिटेल स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूंगा, और जिसमें आपको थोड़ा सुविधा हो सके, और जो ब्लाइंड होते हैं एकदम एग्ज़ाम में कि क्या करना है कैसे करना है, उस चीज़ से निजात दिलाने का मेरा काम है, मैं ये वादा करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा आप लोगों का तो धन्यवाद। किसी भी तरीके की क्वेरी अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगा तो मैं उस चीज़ को भी मेंशन कर दिए ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।